तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस 234 पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का 3 अगस्त को, ठीक है, जो आप लोगों का 3/8/2026 अर्थात 3 अगस्त, ठीक है, 3 अगस्त को जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए हम लोग लेके आ गए रियल क्वेश्चन पेपर हिंदी का। सो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ये ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन है और वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। जितना प्रश्न अगर हम लोग जितना कराएंगे उतना करके जाते हैं ना, हम लोग 100% 20 में 20 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 20 में 20 मार्क्स आएगा, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए क्लास 9th हिंदी का, ठीक है, होने वाला है। 1 घंटा का समय मिलेगा, पूर्णांक 20 मार्क्स का होगा। 20 प्रश्न दिया हुआ है, ये मतलब 12 प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को कहा जा रहा है, कवि रसखान अगले जो है आप लोगों के जन्म में मनुष्य बनने पर कहाँ बसना चाहते हैं? कहाँ बसना चाहते हैं? तो क्या बोल रहा है, अयोध्या में या फिर गोकुल की यहाँ पे क्या बोल रहा है, गोकुल के गांव में या फिर मथुरा नगर में या फिर काशी में, ठीक है। तो जो कवि रसखान है, ठीक है, वो जो है बोलते हैं कि मैं अगले जन्म में जो है ना वो कृष्ण भक्त, क्या है, कृष्ण भक्त है, ठीक है, कृष्ण भक्त है। तो इसलिए बोलते हुए वो बोलते हैं गोकुल के गांव में बसना चाहेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आप लोगों का, सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? तो सालिम अली की जो बीमारी थी, ये किस बीमारी के कारण हुई थी? तो टीबी, कैंसर, हैजा या फिर मलेरिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी, सही उत्तर हो जाएगा कैंसर। क्या हो जाएगा? कैंसर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आप लोगों को कहा जा रहा है, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके इस अपने चैनल हिंद क्लासेस 234, और इस शुभम भैया को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, क्लास 9th मंथली टेस्ट देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हो पहला क्वेश्चन, मतलब पहला नहीं, तीसरा क्वेश्चन, सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था जो उसकी सहपाठी भी थी, ठीक है। तो देखिए, सालिम अली जो थे, तो आपको पता होगा चैप्टर का नाम था सावले सपनों की याद, ठीक है। तो सालिम अली के जो थे, तो उसके पत्नी का नाम क्या था जो उनके सहपाठी रह चुके थे, मतलब उनके साथ पढ़ चुके थे, ठीक है। तो वो था, क्या बोल रहा आप लोगों का, फ्रीडा था या फिर तहमीना था या फिर जो है सलमा था या फिर नाजमा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तहमीना था। कौन था? तहमीना उनके सहपाठी रह चुकी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आप लोगों का चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए, चौथा प्रश्न में कहा जा रहा है आप लोगों का, सवैया छंद में पंक्तियों की रचना किस भाषा में की गई है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ब्रज भाषा या अवधी भाषा या फिर मैथिली या फिर खड़की बोली, ठीक है। क्या हो जाएगा? खड़ी बोली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सवैया जो छंद है, ठीक है, जो सवैया चैप्टर है, उसमें जो है किस भाषा में मतलब रसखान जो है किस भाषा में रचना की है, ठीक है। तो वो क्या है आप लोगों का, ब्रज भाषा। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का अगर आप लोगों का पांचवा प्रश्न, कवि ने जेल, ठीक है, कवि ने जेल की जो है आप लोगों का काला ठोक मतलब कोठरी, ठीक है, काल कोठरी को कितने फुट का बताया, ठीक है। जो कवि थे, कवि मतलब कौन थे यहाँ पे आप लोगों का जो चैप्टर था आप लोगों का, ठीक है, तो उनके जो लेखक थे माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी बोलते हैं, तो जो काला कोट था, काल जो है काल कोठरी के कितने फीट का तो बताया है, तो वो बताए थे माखनलाल चतुर्वेदी 10 फीट का। कितने फीट का? 10 फीट का संसार, मेरा बोला था मेरा 10 फीट का संसार, ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आप लोगों को कहा जा रहा है यहाँ पे छठा प्रश्न, और छठा प्रश्न में कहा जा रहा है आप लोगों का, लेखिका का भाई राजीव, ठीक है। चलिए, लेखिका का भाई राजीव किस भाषा में लिखता था, ठीक है। तो अंग्रेजी, हिंदी या फिर कन्नड़ या फिर उर्दू, ठीक है। तो लेखिका का जो भाई था, एक ही भाई था, ठीक है, जिसका नाम था राजीव, ठीक है। मेरी संग की औरतें इस चैप्टर से ही लिया गया है, ठीक है। तो ये जो था वो किस भाषा में लिखते थे? तो वो लिखते थे आप लोग का हिंदी भाषा में। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। और लेखिका लिखती थी अंग्रेजी भाषा में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को ये देखिए, क्या यहाँ पे चैप्टर का नाम हम लोग बोले कि ये मेरी संग की औरतें से लिया गया, वही यहाँ पे लिख दिया गया। यह प्रश्न मेरी संग की औरतें अध्याय से लिया गया, इसके लेखक मृदुला गर्ग। अगर आप लोगों को चैप्टर पूछ दिया जाए मेरी संग की औरतें, ठीक है, मेरी संग की औरतें
का लेखक कौन है? तो लेखक हो जाएगा आपका मृदुला गर्ग। क्या हो जाएगा? मृदुला गर्ग आप लोगों का लेखक हो जाएगा। ठीक है, मेरी संग की औरतें का लेखक कौन है? मृदुला गर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, यहाँ पे सेक्शन बी। अब आप लोगों का यहाँ पे अनुभाग भी आ रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का पहला 7वां प्रश्न कहा जा रहा है आप लोगों का, परदादी का चोर के प्रति व्यवहार इसके किस जो आप लोगों का चरित्र को दर्शाता है। ठीक है, ये मतलब आप लोगों का वही चैप्टर आप लोगों का मेरी संग की औरतें से लिया गया, जिसका लेखक है मृदुला गर्ग। इतना बार पढ़ा देंगे आपको कि याद हो जाए। ठीक है, चलिए, सवैया का लेखक कौन है? तो रस खान। कौन है? रस खान। इसको याद रखेंगे, दो चीज़ को याद रखेंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में एक 100% आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो परदादी का व्यवहार उनके सहज सहन जो है आप लोग का सहनशील, दूरदर्शी और जो है आप लोग का इंसानियत के भरे चरित्र को दर्शाता हुए किसी को डराने या सजा देने के बजाय अपने प्यार और अपनेपन से अपना उसका हृदय परिवर्तन करने में विश्वास रखती है। मतलब जो है वो बोलता है कि प्यार मैं दिखाऊंगा, मैं जो है मैं इस इंसानियत दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस टाइप से वो उसका हृदय परिवर्तन कर देता है, किसका? चोर का। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है कि लेखक जो है आप लोगों का श्यामा चरण, ठीक है, लेखक श्यामा चरण दुबे ने उपभोक्ता संस्कृति को अपने जो है समाज के लिए चुनौती क्यों माना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि हम उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण, ठीक है, संस्कृति के कारण अपनी सांस्कृतिक विरासत को पीछे छोड़ रहे हैं। ठीक है, हम जो है आप लोग का इंसानियत, ठीक है, अनसमियत, ठीक है, मतलब अनियमित हो गया यहाँ पे, वही बोला, हम अनियमित होकर अपनी जो है आप लोग का नैतिक मर्यादा, ठीक है, नैतिक मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग का मर्यादा है वो भूलते जा रहे हैं, इसके कारण हमारे परंपराओं का क्षरण हो रहा है। ठीक है, और यह हमारे जो है आप लोग का सौहार्दपूर्ण सामाजिक परिवेश के लिए जो है आप लोग का भयंकर खतरे की निशानी है। ठीक है, इसलिए लेखक ने इस उपभोक्तावादी को संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती माना है। ठीक है, चलिए, तो इसका भी एक बार देख लेंगे, एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर। क्या बोल रहा है आप लोग का, लेखक ने सालिम अली के लिए, ठीक है, लेखक ने सालिम अली के लिए ऐसे क्यों कहा कि जटिल प्राणियों के लिए वो हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। सालिम अली के लिए ऐसा क्यों कहा कि वो जटिल प्राणियों के लिए हमेशा क्या बन के रहेंगे? पहेली बन के रहेंगे। तो इसका आंसर देखिए क्या बोल रहा है, सालिम अली ने अपने जीवन काल में जो कर्म था, ठीक है, मतलब जो भी कर्म किया, ठीक है, सालिम अली ने अपने जीवन काल में जो कर्म और जो आप लोग का परिश्रमी होने का परिचय दिया, इसकी अपेक्षा एक कमजोर शरीर वाले से नहीं की जा सकती थी। उन्होंने एक जो है साधारण जीवन शैली को अपनाकर साधारण जो है असाधारण कार्य कर दिखाया, साधारण जीवन शैली अपनाया था और असाधारण कार्य किया। ठीक है, और उनके इस विचित्र व्यवहार को जो है समझने, उनके इस विचित्र व्यवहार विचित्र जो है व्यक्तित्व को समझने के लिए जो है व्यक्ति को सरल और जो है सहज होने की आवश्यकता है, अन्यथा की स्थिति में लोगों के लिए ये एक पहेली ही बने रहेंगे। अगर इसमें अन्यथा ये एक लोगों में क्या बने रहेंगे? पहेली ही बने रहेंगे। ठीक है, तो ये रहा टोटल आंसर। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग। चलिए, तो अगला देखिए आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आप लोगों का, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया। ठीक है, तो कवि मक्खनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, एक जो है सच्चे देशभक्त है। ठीक है, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो है लड़ते हुए जेल की यातनाएं सही है। ठीक है, वे जो है आप लोगों का हथकड़ियों को जो है कई बंधन या उपमान की का प्रतीक नहीं मानते, बल्कि मातृभूमि की जो है रक्षा के लिए पहना गया स्वाभिमान और गर्व का आभूषण गहना मानते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये 10 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आप लोगों का यहाँ से दीर्घ उत्तरीय नहीं है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये वाला 9 था, तो दीर्घ उत्तरीय यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, दीर्घ उत्तरीय यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। दीर्घ उत्तरीय आप लोगों का 11 और 12 होता है। सो आप लोगों का
ये वाला जो है इसके नीचे आने वाला था, थोड़ा एडिट में दिक्कत हो गया था, आप इसे देख लेंगे। क्या हो रहा, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी दी। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। प्रत्यक्ष रूप से मतलब वहाँ पे वो खुद वहाँ पे मौजूद नहीं थे, पर आज़ादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान आवश्यक था। ठीक है, वे अनपढ़ जो है आप लोग का पर्दानसी औरत थी। ठीक है, उनके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था। उनके पति अंग्रेज़ों के भक्त थे, लेकिन उन्होंने उनका अनुकरण नहीं किया। मौत के नज़दीक पहुंचने पर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा को बुलाकर और अपनी बेटी की शादी जो है आप लोग का क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की। ठीक है, जिससे जो है उनकी देश प्रेम की भावना का पता चलता है। ठीक है, उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इस विवाह की जो है इस विवाह की घटना से एक उदाहरण प्रस्तुत किया और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की। ठीक है, कि अन्य लोग भी इस कार्य में उनके साथ दे। ठीक है, अन्य लोग भी उनके साथ दे इस कार्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर। देखिए, क्या बोला, साले सपनों की याद पाठ के आधार पर सालिम अली के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, क्या बोला, सालिम अली भारत के महान पक्षी वैज्ञानिक, ठीक है, जो है आप लोग बर्ड मैन ऑफ इंडिया थे। ठीक है, उनके जो है व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। ठीक है, देखिए क्या बोला आप लोगों का अन्याय। ठीक है, क्या बोला, अन्याय, प्रकृति और पक्षी प्रेमी। ठीक है, सालिम अली का पूरा जीवन जो है पक्षियों की खोज, ठीक है, अध्ययन, ठीक है, पक्षियों की खोज, अध्ययन और उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित था। वे घंटों दूरबीन लेकर जंगलों और पहाड़ों में पक्षियों की जो है गतिविधियों को देखते रहते थे। ठीक है, ये उसका पहला पॉइंट था। उसके बाद क्या बोला, घुमक्कड़। ठीक है, घुमक्कड़ और जो है आप लोग का साहसी स्वभाव। ठीक है, वे एक सच्चे जो है सैलानी, ठीक है, वे एक सच्चे सैलानी थे और जो है आप लोग का ढलती, ठीक है, ढलती उम्र और कठिन परिस्थितियों के बावजूद वे दूर दराज के जो है दुर्गम, ठीक है, दुर्गम इलाकों में जाकर पक्षियों पर जो है शोध करते थे। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण के प्रति जो है आप लोग का संवेदनशील। ठीक है, वे केवल पक्षियों ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्यावरण के प्रति चिंतित रहते थे। साइलेंट वैली, ठीक है, साइलेंट वैली को बचाने के लिए उनका जो है प्रयास उनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, साइलेंट वैली एक जगह है, उसका बचाने को वो चाहते थे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय 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 बाय।